देखिए आज का टॉपिक है फैराडे के प्रयोग और बाद में फैराडे के लॉ भी आएंगे, लेकिन पहले फैराडे के जो प्रयोग हैं उनको समझे, उनका जो रिजल्ट आएगा उससे लॉ की बात की जाएगी। तो फैराडे के प्रयोग क्या है? फैराडे ने जस्ट अपोजिट सोचा किसका? ऑरस्टेड का। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट जैसे ही मैग्नेटिज्म का चैप्टर शुरू हुआ था, फोर्थ चैप्टर, तो सबसे पहला टॉपिक यही था ऑरस्टेड का प्रयोग। क्या था ऑरस्टेड का प्रयोग? ऑरस्टेड का प्रयोग था कि अगर किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह था ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, यानी विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है। ठीक है। फैराडे ने इसका उल्टा सोचा कि जब विद्युत धारा से हम चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र से भी तो विद्युत धारा प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा सोचने के बाद उन्होंने बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिकल करते रहे और काफी समय बाद जब एक दिन रिजल्ट निकल करके कुछ आया। अब वो रिजल्ट क्या है उसको हमें समझना है। ठीक है। तो फैराडे के प्रयोग में मान लीजिए हमने एक कॉइल ले ली, या कुंडली टाइप में दिखा दीजिए आप उसको, या एक सिंपल कॉइल लेकर के भी दिखा सकते हो, कोई परेशानी नहीं। ये आपने कॉइल ले ली और इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा लो। भाई अगर आपको धारा के बारे में पता लगाना है, आप ये जानना चाहते हो कि इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आपको गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ चुके पिछले चैप्टर में। गैल्वेनोमीटर जो होता है, धारामापी जो होता है, वो धारा को डिटेक्ट करता है। यानी जैसे ही उस धारामापी की सुई हिल जाएगी वो जीरो पे रहती है। धारामापी में सिचुएशन क्या होती है, ये अगर आपका धारामापी है तो पहली बात तो इसमें जो जीरो बीच में होता है, जीरो जो होता है इसमें बीच में होता है। अब दोनों साइड में फिर स्केल बना होता है, कैलिब्रेशन 1 2 3 4 5 ऐसे करके, या 10 20 30 ऐसे करके। अब मान लीजिए, अच्छा एक चीज और, अगर जी बना है तो ये धारामापी है, अगर स्मॉल एम जी बना है तो ये धारामापी है, लेकिन ये 10 की पावर -3 एम्पियर तक की करंट को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। अगर म्यू जी बना है तो 10 की पावर -6 एम्पियर की करंट को डिटेक्ट करने के लिए बनाया है। इसी तरह से स्मॉल एन जी है तो 10 की पावर -9, उससे ज्यादा का नहीं देगा। ठीक है। तो जैसे ही धारा आती है ये सुई जीरो से हिल करके मान लो इस डायरेक्शन में चली गई, और अगर धारा की दिशा बदल जाएगी तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो धारामापी जो होता है किसी परिपथ में धारा को बताता है कि है या नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं बताता, और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो उस बात को भी बता देगा, क्योंकि सुई जो है वो जीरो के एक बार इधर जा रही है तो दूसरी बार अपोजिट डायरेक्शन में जाने लग जाएगी। क्लियर? अब क्या करते हैं, एक आपने कुंडली ली और उसमें एक धारामापी लगा दिया। एक लिया आपने मैग्नेट, ये मैग्नेट की, मान लो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अब क्या देख रहे हैं कि अगर मैग्नेट को यहां रख दे और कुंडली को यहां रख दे तो कभी भी धारामापी में विक्षेप नहीं आता, यानी कभी कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। वास्तव में फैराडे जो है बहुत लंबे समय तक इसी तरह से रख रख करके प्रैक्टिकल कर रही थी। प्रैक्टिकल करते करते बहुत समय बीत गया, सालों गुजर गई, कुछ रिजल्ट मिला नहीं। तो एक दिन गुस्से में उन्होंने ऐसे करके मैग्नेट को फेंक के मारा उस कुंडली में, ऐसे करके। जब फेंक के मारा तो देखा कि उसकी सुई हिल गई है थोड़ी, तो लगा कि कुछ करंट आई थी। फिर दोबारा उन्होंने मैग्नेट को उठाया, अब फिर फेंका नहीं, फिर उसके कभी पास ले जाए कभी दूर ले जाए, तब फिर रिजल्ट निकल करके आया। और वो रिजल्ट क्या था कि अगर चुंबक ऐसे रखी रहेगी तो इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन अगर आप इस चुंबक को इधर मूव कराने लग जाते हो कुंडली की तरफ, तो देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में सुई जो है डिफ्लेक्ट होने लगती है, यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और जैसे ही हम चुंबक को रोक देते फिर उसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं। या फिर एक चीज और, दूसरा इसका उल्टा, मान लीजिए अब की बार आप मैग्नेट को रख लो और इस कॉइल को किसी भी तरीके से कॉइल को उसकी तरफ मूव कराओ तो भी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है ना? तो एक बार जैसे नॉर्थ पोल को पास, फिर तो प्रैक्टिकल जब एक बार कुछ समझ में आए तो फिर तो बार बार
हर तरीके से करके देखते हैं। तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास ले गए, फिर मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर ले जा करके देखा, ये गैल्वेनोमीटर। अब की बार जो मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल को अब की बार दूर ले जा करके देख रहे हैं, फिर भी दूर ले जाने पर भी विद्युत धारा आ रही है, लेकिन धारा की दिशा बदल गई, और वो पता चल जाता है तुम्हें धारा मापी से। भाई धारा मापी की जो सुई है अगर पहली बार उधर डिफ्लेक्ट हो रही थी तो अब दूर ले जाने पे दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होने लग जाती है। फिर अगले में अब की बार साउथ पोल से करके देखा कि भाई साउथ पोल को करके देखते ही मान लीजिए आपकी जो कॉइल है वो यही है और उसमें गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ है, लेकिन अब की बार मैग्नेट के साउथ पोल को आप पास लेकर के आ रहे हो। साउथ पोल को पास लाते तब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, लेकिन जब नॉर्थ पोल को पास ला रहे थे तो जिस दिशा में डिफ्लेक्शन आ रहा था, अब साउथ पोल को पास लाने पर अब उस दिशा में डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा बल्कि दिशा बदल गई। ऐसे ही आप अगर उसके साउथ पोल को दूर ले जा रहे हो, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये मैग्नेट का साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दूर ले जा रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन अब भी आ रहा है, लेकिन इस केस में जो डिफ्लेक्शन था उससे इसकी दिशा क्या हो गई, बदल गई। बात समझ रहे कि नहीं? अब ये तो रहे मैग्नेट को लेकर के एक्सपेरिमेंट फेराडे के। मैग्नेट के अलावा फिर फेराडे ने इन्हीं एक्सपेरिमेंटों को मैग्नेट लेकर नहीं किया बल्कि दूसरी करंट कैरिंग सोलेनॉइड या कॉइल लेकर के किया। क्योंकि आप ये कहते हो भाई ये बार मैग्नेट है, चुंबक का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी आपने टॉपिक पढ़ा था कुछ 1-2 दिन पहले कि बार मैग्नेट और सोलेनॉइड तो एक तरह की होती है। भाई सोलेनॉइड भी तो एक चुंबक होती है, उसके अंदर भी तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अब जो दूसरा प्रैक्टिकल इन्होंने करके देखे वो फिर सोलेनॉइड को लेकर के मैग्नेट की जगह पे एक सोलेनॉइड को लेकर के करके देखे। वो कैसे किए? जैसे मान लीजिए एक सोलेनॉइड ले ली या कॉइल ले ली, ऐसे कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बैटरी लगा रखी है और चाहो तो एक की लगा रखी है। ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, क्योंकि जब तक सोलेनॉइड के अंदर करंट नहीं होगी वो चुंबक की तरह काम नहीं करेगी। तो आप ये चाहते हैं कि वो चुंबक बने तो आपको करंट फ्लो कराना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप ये भी जानते हो कि उसके अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बी, सोलेनॉइड के अंदर जो बी आता था परिनालिका के अंदर, वो म्यू नॉट एन आई होता था, यानी करंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर करंट बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। ठीक है, अब इसके पास दूसरी कॉइल रखी हुई है और उसमें लगा हुआ एक गैल्वेनोमीटर, उसमें एक धारामापी लगा है। तो पता तो तभी चलेगा ना भाई, जब आप इस कॉइल को यहां रख रहे हो और उसके बाद दूसरी कॉइल यहां रखी है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही, तभी तो पता चलेगा। अब इसमें प्रैक्टिकल कैसे किया? अब आप कहोगे कि इसको पास ले गए, पास ले जाके भी हो सकता था, लेकिन पास ले जाके नहीं बल्कि स्विच को ऑन और ऑफ करके किया। मान लीजिए इस स्विच को आप ऑन करते हो और दूसरे केस में इस स्विच को क्या कर रहे हैं, अब की बार आप इसको ऑफ कर रहे हैं। अगर इस स्विच को तो ऑन करने में कितनी देर लगती है? मोमेंटली, एक क्षण भर में ऑन हो जाता है। और जैसे ही ऑन हुआ तो इसमें डिफ्लेक्शन दिखता है, लेकिन मोमेंटली एक क्षण भर के लिए उसमें डिफ्लेक्शन दिखा, फिर खत्म। यानी विद्युत धारा प्रवाहित हुई, उसमें विद्युत धारा उसमें उत्पन्न हुई, लेकिन एक क्षण भर के लिए हुई, फिर विद्युत धारा ले गए। ऐसे ही अब इसको ऑन रहने दो फिर, लेकिन जब ऑन रहता है लगातार तो उसमें कोई विद्युत धारा दिखाई नहीं देती है। धारा मापी में कोई भी विक्षेप दिखाई नहीं देता। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल जो हो रहा है वो आपको दिखेगा। अगर विद्युत धारा लगातार रहेगी तो सुई मान लो हिल करके 0 से 5 पे पहुंच गई या 6 पे पहुंच गई तो वहीं रहेगी, अगर विद्युत धारा लगातार रहेगी तो। और अगर विद्युत धारा नहीं रहेगी तो तुरंत लौट करके कहां आ जाएगी? 0 पे आ जाएगी। ठीक है ना? अब लेकिन जब लगातार ऑन रहता है तो फिर कोई विद्युत धारा नहीं दिखाई देती है। बाद में कब दे रही है? अगर आप स्विच को ऑफ कर देते हो तो फिर विद्युत धारा थोड़ी सी फिर मोमेंटली जो सुई है वो हिलती है, लेकिन अब की बार जो हिलती है वो विपरीत दिशा में हिलती है। पहले अगर मान लीजिए आपकी राइट साइड की तरफ जा रही है तो फिर लेफ्ट साइड की तरफ आती है। यानी ऑन करने पर और फिर ऑफ करने पर दोनों केस में धारा की दिशा विपरीत है। समझ गए ना? धारा की दिशा जो है बदल जाती है। धारा की दिशा पे भी बात करेंगे, अभी तो हम उस पे बात कर रहे हैं कि फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे तो एक्सपेरिमेंट में क्या दिख रहा था।
अभी केवल ये बात कर रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, अभी उसकी तो बात ही नहीं की, अभी उसका एक्सप्लेनेशन की बात नहीं कर रहे हम, अभी बस ये बात कर रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा दिखा, जो दिख रहा है कॉइल में उसकी बात की जा रही है। तो प्रैक्टिकल और भी कई तरीके से आप उनको रिपीट कर सकते हो, बस ये कि वहां पर हम क्या करना चाहते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड ला करके विद्युत धारा उत्पन्न करना चाहते हैं। और फिर आगे ने ये जो एक्सपेरिमेंट किए ये एक बार मैग्नेट को लेकर के किए हैं और दोबारा में मैग्नेट की जगह पे एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड या परिनालिका लेकर के उसको किया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि रियल में होता क्या है और वास्तव में जो करंट पैदा होती है, फिर वो करंट जो पैदा हो रही है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फिर इस बात पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जब आप नॉर्थ पोल को सोलेनॉइड के या किसी कॉइल के पास ले जाते हैं तो जब तक आप उसको पास लेके जाते हो तब तक इसमें आपको विक्षेप दिखाई देता है और जैसे ही रोक लेते हो फिर विक्षेप दिखाई नहीं देता। लेकिन एक चीज और, कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, हो सकता है एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए कि एक मैग्नेट जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक सोलेनॉइड की तरफ आगे बढ़ रही है और सोलेनॉइड जो है वो भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रही है, फिर कोई विद्युत धारा दिखाई नहीं देगी। यानी उन दोनों के बीच की दूरी जो है जितनी पहले थी अब भी उतनी ही है, उनके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर इस तरह से आप उसको दिखाओगे प्रैक्टिकल को तो आप देखेंगे कि धारा मापी में कोई विक्षेप दिखाई नहीं देता। ऐसा होता है ना, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा हटा करके यहां बताया जा रहा है उससे थोड़ा हटके दे दिया जाए और आप कहोगे नहीं साहब अगर मैग्नेट मूव करेगी तब तो आएगा और मैग्नेट मूव नहीं करेगी तो विक्षेप नहीं आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है, जिस स्पीड से मैग्नेट बढ़ रही है अगर उसी स्पीड से आप सोलेनॉइड को या कॉइल को बढ़ाने लग जाओगे तो फिर उसमें कोई विक्षेप दिखाई नहीं देता है। अब यहां रियल में क्या हो रहा है उस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। एक्चुअल में होता क्या है, जब आप किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास रखते हो, जैसे मैं कॉइल में अब केवल एक लूप टाइप की ले रहा हूं और एक मैग्नेट दिखा रहा हूं आपके पास, ये मैग्नेट है नॉर्थ और ये साउथ। तो वास्तव में मैग्नेट होगी तो मैग्नेट की वजह से वहां पर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहां पर होती है चुंबकीय बल रेखाएं। तो अगर आप चुंबकीय बल रेखा ड्रॉ करोगे तो चुंबकीय बल रेखा कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। कुछ इस तरीके से कैसे ड्रॉ होंगी। तो हो क्या रहा है, जब किसी चुंबक के पास कोई कॉइल रखी है तो उस कॉइल में से होकर के कुछ चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं। सही है बात। मान लीजिए ये चुंबक है और यहां पर एक कॉइल रखी है, तो जब चुंबक इसके पास रखी हुई तो इसकी कुछ चुंबकीय बल रेखाएं उस कॉइल के अंदर से होकर के गुजर रही होंगी। लेकिन अगर उसके अंदर से चुंबकीय बल रेखा गुजरती है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती। लेकिन अगर उससे जब आप चुंबक को उसके क्लोज ले जाने लगोगे या दूर ले जाने लगोगे तो उससे संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने लगेगा। मान लो जब पास में रखा था तो 10 जा रही थी, आप दूर ले गए, जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घट करके 7 रह गई, और दूर चला गया 6 रह गई, 4 रह गई, 5 रह गई, ऐसे करके घटता चला गया। या पास ला रहे हो तो बढ़ता चला जा रहा है। तो जब तक चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है उस कॉइल से जाने वाली में, तब तक उसमें धारामापी में विक्षेप दिखाई देता है, उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और परिवर्तन नहीं होता तो फिर उसमें कोई विक्षेप दिखाई नहीं देता। इसीलिए तो क्या हुआ कि जब चुंबक को आप पास ले जा रहे थे तो उससे संबंधित, जैसे इस चुंबक को आप पास लाओगे तो पहले जितनी बल रेखा जा रही होंगी, पास लाएंगे तो बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी और दूर ले जाएंगे तो बल रेखाओं की संख्या घट जाएगी। लेकिन दोनों को मूव कराने लग जाओगे, मान लो एक यहां पे दूसरी यहां पे, अब उससे जितनी बल रेखाएं हैं मान लो 5 जा रही है तो 5 ही जा रही है, अब दोनों को मूव कराओ साथ साथ तो अब भी 5 ही जाएंगी। अब बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और विक्षेप तभी दिखाई देता है जब बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। और वास्तव में अगर मैं फिजिक्स में एक शब्द यूज करूं, अब बार बार बल रेखा न कहूं तो मुझे कहना चाहिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्योंकि कल मैंने पढ़ा दिया आपको, किसी भी कॉइल से जाने वाली बल रेखाओं की संख्या को तो चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका मतलब सीधी सी अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो अब ये कह सकते हो, अगर किसी कॉइल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है।
अच्छा, रियल में वैसे है क्या विद्युत धारा कब आती है? भाई विद्युत धारा के लिए तो विद्युत वाहक बल चाहिए। आप कहते हो ना बैटरी लगा दो, बैटरी का मतलब विद्युत वाहक बल जोड़ दो उससे। तो पहले ये कहिए कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और अगर कॉइल क्लोज्ड है, देखिए क्लोज्ड का मतलब होता है बंद परिपथ होना। जैसे आपने एक कॉइल तो ली, लेकिन कॉइल आपने ऐसे बना करके और बीच में से कट कर किया हुआ छोड़ दिया, और अब आप सोचे कि हम इसके पास मैग्नेट लाना चाह रहे हैं नॉर्थ साउथ और नॉर्थ को लेके जा रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में इस कॉइल में ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगा, विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होगा, लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्योंकि विद्युत धारा तभी प्रवाहित होती है जब सर्किट क्लोज हो जाता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चाहे वो इस केस को ले लो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल को दूर जाते हुए ले लो, साउथ पोल पास आए या नॉर्थ साउथ पोल दूर जाए, सब केस में क्या हो रहा है, कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे साहब चलो इसमें तो ठीक है, इसमें क्या हुआ, अब इसको भी समझिए, ध्यान दीजिए। इसमें भी आप अच्छी तरह से जानते थे कि एक करंट कैरिंग जो कॉइल होती है या फिर एक सोलेनॉइड होती है, वो चुंबक की तरह बिहेव करती है। अब चुंबक की तरह बिहेव करती है तो जब आप उसमें करंट फ्लो कराओगे तो एक चुंबक बन जाती है। और मान लीजिए अब इसमें करंट की डायरेक्शन आप देख रहे हो तो कैसे दिख रही है, क्लॉकवाइज। अब मान लो मैं इस फेस को, ये इसमें क्लॉकवाइज है तो ये तो साउथ बन जाएगा और इधर वाला फेस नॉर्थ बन जाएगा। तो ये भी तो क्या बन गई, चुंबक बन गई। इसका मतलब इसकी भी तो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी अपनी, और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी ये उस दूसरी जो पास में कॉइल रखी है उसके अंदर से होकर के जाएंगी। लेकिन जैसे ही तुमने स्विच ऑन किया तो वास्तव में क्या होता है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो करंट की वैल्यू 0 से अपनी मैक्सिमम मान तक जाती है। क्योंकि पहले करंट 0 थी, जब आपने ऑन किया तो 0 से अपने मैक्सिमम मान I तक गई, ठीक है ना। और 0 से I तक जाने में उसको टाइम नहीं लगता, बहुत ज्यादा मिली सेकेंडों का टाइम लगता है। इसीलिए वर्ड यूज करते हैं मोमेंटियरली, क्षण भर, सही है ना। तो क्षण भर में उसकी वैल्यू जो है वो 0 से I हो गई। आप अच्छी तरह से जानते हो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी होता था म्यू नॉट एन आई। अब अगर I का मान चेंज होगा तो B का मान चेंज होगा, और फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है बी ए कॉस, इसका मतलब B का मान चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। तो जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो क्षण भर के लिए पास रखी कॉइल से जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, यानी उससे जाने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो परिवर्तित होता है। और क्षण भर के लिए जब जितनी देर परिवर्तित होता है उतनी देर इसमें क्या दिखाई देता है, करंट दिखाई देती है, यानी इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा और कुंडली बंद होने की वजह से इसमें करंट आपको दिखाई देगी, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा आपको। लेकिन अब क्या हो गया, आपने ऑन कर दिया, ऑन करके करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गई थोड़ी सी देर में। अब मैक्सिमम वैल्यू में पहुंच गई, अब मान लीजिए अब आप ऑन रहने देते हो उसको घंटे भर, 2 घंटे भर, 1 दिन तक। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब पास में रखी कॉइल से चुंबकीय बल रेखा तो जा रही है, फ्लक्स तो जा रहा है, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा। परिवर्तन के लिए जरूरी था कि या तो आप उनके बीच की दूरी चेंज करो और या फिर वहां पर आई की वैल्यू को चेंज करो। आई की वैल्यू चेंज होने से बी चेंज होगा, बी चेंज होने से फाई चेंज होगा। मेन बात है फ्लक्स में परिवर्तन करो। ऐसा माइंड में मत बिठा लेना कहीं आप ये सोचो कि अगर किसी कॉइल से संबंधित कोई चुंबकीय फ्लक्स होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, उसमें करंट बहने लगती है। ऐसा नहीं है। अगर किसी कॉइल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स जाए, चुंबकीय बल रेखा जाए तो नहीं होता, बल्कि चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और करंट फ्लो होने लगती है। अब लगातार 2 घंटे तक स्विच ऑन कर रखा है आपने, अब कोई करंट नहीं दिखाई दे रही उसमें, केवल जब स्विच ऑन किया था तो क्षण भर के लिए दिखाई दिया था। लेकिन अब क्या करोगे, लास्ट में बंद करोगे, जैसे ही स्विच को ऑफ करते हो फिर से उसमें डिफ्लेक्शन दिखता है। क्यों दिखता है कि स्विच को ऑफ करने पर क्या होगा, जो बल रेखाओं की संख्या है वो कम होती चली जाएगी।
अभी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या मैक्सिमम हो गई थी, लेकिन अब स्विच को ऑफ करेंगे तो करंट मैक्सिमम वैल्यू से और जीरो की तरफ जाएगी। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, करंट मैक्सिमम वैल्यू से जीरो की तरफ जाएगी जब स्विच को ऑफ करोगे तो, यानी परिवर्तन अब भी हो रहा है। पहले करंट का मान बढ़ रहा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था, अब करंट का मान घट रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है, लेकिन परिवर्तन अब भी हो रहा है। तो करंट आपको अब भी दिखाई देगी, लेकिन करंट विपरीत दिशा में दिखाई देगी। ये है फैराडे के एक्सपेरिमेंट। बात समझ आ गई कि नहीं? अब थोड़ी सी फैराडे के एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि यहां पर हमें एक शब्द और अच्छी तरह समझना है, और वो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो जो फैराडे के एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वही विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। और रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि अगर किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और अगर कुंडली बंद है तो उसमें एक धारा बहने लगेगी, उस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं, और उस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण। दोबारा से विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा देनी अगर आपको, तो फिर आप ये कहोगे यदि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। केवल इतना ही कह दोगे, इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा तो धारा भी बहेगी, उसको प्रेरित धारा कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये है फैराडे के एक्सपेरिमेंट। अब बात आती है दिशा पे बात की जाए। वास्तव में इसकी दिशा की बात, क्योंकि अभी तक हमने केवल ये समझा कि हाँ करंट फ्लो होती है, लेकिन कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, एक कुंडली दे देगा, उसके पास मैग्नेट को लाते हुए, दूर ले जाते हुए, या कुछ ना कुछ दूसरी कॉइल को दिखाते हुए, और फिर तुमसे कहेगा कि अब दिशा बताइए। यानी जैसे आप नॉर्थ पोल को पास लाए इसके, और अब इसमें कहेगा कि अब इसमें दिशा बताइए, धारा की दिशा क्या होगी। अगर विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है तो उस धारा की दिशा की बात करेगा, और उस दिशा को निकालने के आपके पास दो नियम होते हैं। एक नियम है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेकिन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से इनमें धारा की दिशा निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है। उससे किसी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में आप गुजारते हो तो उसमें भी एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, अगर वो चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है तो वो टॉपिक अभी आगे आएगा। उसमें दिशा निकालना आसान होता है, लेकिन यहां दिशा निकालने के लिए सबसे अच्छा है लेंज का नियम। अभी आप फैराडे के नियम भी पढ़ोगे, और साथ ही साथ फैराडे के लॉ में ही एक नेगेटिव साइन आएगा, उससे लेंज लॉ से एक्सप्लेन करते हैं, तो उसकी भी बात आएगी। अब लेंज लॉ की मैं थोड़ा सा बात करता हूं। सबसे अच्छा है ये लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या होता है भाई? देखिए, किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है, कैसी होती है? वो उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से उत्पन्न हो रही है। लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली में धारा की दिशा ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न हो रही है। अब कैसे निकालोगे, इस बात को समझिए। देखिए, मान लीजिए पहले केस की बात कर रहा हूं मैं। इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा निकालना चाहते हैं हम, और इसमें हम बता रहे हैं कि इसके पास जो मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल को पास ला रहे हैं। नॉर्थ पोल को पास ला रहे हैं, इसका मतलब विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है नॉर्थ पोल के पास आने से। इसका मतलब इसमें धारा की दिशा ऐसी होगी जो नॉर्थ पोल के पास आने का विरोध करेगी। ध्यान दो, उस कारण का विरोध करती है जिससे उत्पन्न हो रही है। नॉर्थ पोल के पास आने से उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब नॉर्थ पोल के पास आने का विरोध करेगी। एक बात बताइए, जब इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी तो ये तो खुद ही चुंबक बन जाएगा। आप जानते हो अच्छी तरह से, अगर कोई कुंडली है और उस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वो खुद चुंबक बन जाती है। तो क्षण भर के लिए ही चाहे उत्पन्न हो, लेकिन चुंबक बन जाएगा। चुंबक बनेगा, इसमें भी दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो सबसे पहले ये बताइए, जब ये चुंबक बनेगा इसमें दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसके आने का विरोध कौन सा पोल करेगा? नॉर्थ पोल को तुम पास ले जा रहे हो तो कौन सा पोल उसका विरोध करेगा? नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ को रिपल करता है। इसका मतलब इसमें धारा की दिशा ऐसे होगी कि जब ये चुंबक बनेगा तो इसका ये वाला फेस नॉर्थ बनना चाहिए।
और ये नॉर्थ बनेगा। अब कुंडली को तुम इसी के फेस के हिसाब से दिखा रहे हो, तो अगर इस पे क्लॉकवाइज दिखा दोगे तब तो ये साउथ बन जाएगा। इसलिए इसमें विद्युत धारा की दिशा हम कैसे दिखा दें? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज होगी तो ये वाला पोल नॉर्थ बन गया, इधर वाला साउथ बन जाएगा। अब ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ के आने का क्या करेगा? विरोध करेगा। ये होगी धारा की दिशा। अपने आप तुमने धारा की दिशा निकाल दी। यहां देखिए, यहां नॉर्थ पोल को दूर ले जा रही हो, तो ये चुंबक बने और ऐसी चुंबक बने कि नॉर्थ पोल के दूर जाने का विरोध करे, यानी उसे खींचे अपनी तरफ। तो कौन खींचेगा? साउथ, यानी ये वाला साउथ बनना चाहिए। और साउथ जब बनेगा जब धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो, तो इसमें विद्युत धारा की दिशा हो जाएगी क्लॉकवाइज। बड़ा आसान है निकालना, बस थोड़ा सा तुम्हें समझना है इस चीज को। यहां देखिए, इसमें साउथ पोल को लेकर के आ रहे हो, साउथ पोल को ला रहे हो, तो इसमें धारा की दिशा ऐसी होनी चाहिए जो साउथ पोल के आने का विरोध करे, और साउथ के आने का विरोध साउथ करता है। इसका मतलब ये वाला पोल आपका साउथ बनना चाहिए, और ये पोल अगर साउथ बनेगा तो इसमें धारा की दिशा कैसी होनी चाहिए? क्लॉकवाइज। तो धारा की दिशा आपने दिखा दी क्लॉकवाइज। और इसी तरीके से इसमें अगर आप देखोगे तो साउथ पोल दूर जा रहा है, साउथ पोल दूर जा रहा है, तो दूर जाने का विरोध कौन करेगा? नॉर्थ। अब नॉर्थ करेगा तो धारा होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं समझता हूं कि चुंबकों वाला जो टॉपिक है, चुंबक को पास लाके चुंबक को दूर ले जाके अगर धारा की दिशा की बात की जाएगी और ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से निकाल लो। अब थोड़ी सी बात करते हैं किसकी? अगर चुंबक न होकर के कोई कॉइल रखी है तो क्या करना है, कॉइल के हिसाब से कैसे करना है, अब उस बात को थोड़ा सा समझिए। अब कॉइल के हिसाब से समझोगे तो उसमें भी दो पॉइंट दिखेंगे आपको, एक बार तो ऑन करने पर, एक बार ऑफ करने पर। उसमें भी देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब आप ऑन करते हो तो धारा की दिशा 0 से I यानी बढ़ रही है, धारा बढ़ रही है, इसका मतलब B बढ़ेगा। B इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन I। B बढ़ेगा, और B बढ़ेगा तो फाई होता है B A cos थीटा, तो फाई बढ़ेगा। यानी जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन वो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसमें धारा की दिशा ऐसी होगी जो उस चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करेगी। अब आप कहोगे कि चुंबकीय फ्लक्स का बढ़ने का विरोध कैसे होगा भाई? देखिए, ये जो बल रेखाएं हैं, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, क्योंकि इसमें धारा की दिशा आपने कैसे दिखाई है? क्लॉकवाइज। तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इससे निकल रही है, यानी इसमें धारा जो चुंबकीय बल रेखाएं वो ऐसे गुजर रही है इसकी की वजह से। अब वो कह रहा है कि बढ़ने का विरोध हो, चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ने का विरोध हो, तो बढ़ने का विरोध तो तब होगा ना जब ये चुंबक बन जाए तो इसकी चुंबकीय बल रेखाएं इस दिशा में आने लग जाए। भाई बढ़ने का विरोध तो तब माना जाएगा ना जब ये चुंबक बन जाए तो इसकी बल रेखा अपोजिट डायरेक्शन में आने लग जाए। अब बल रेखा अपोजिट डायरेक्शन में कब आएंगी? जब भाई बल रेखाओं की डायरेक्शन तुम जानते हो हमेशा क्या होती है, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। इसका मतलब ये वाला तो साउथ बने और ये वाला नॉर्थ, तो ये वाला नॉर्थ बने इधर से फेस, हम इस फेस की बात करते हैं, और ये नॉर्थ तब बनता है जब डायरेक्शन हो एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब आप इसमें डायरेक्शन दिखा दोगे एंटी क्लॉकवाइज, तो अपोजिट हो गया ना। इसमें क्लॉकवाइज लेके चल रहे थे तो इसमें कैसी आई है? एंटी क्लॉकवाइज। कब के लिए? ऑन करने के लिए। लेकिन जब आप ऑफ करोगे तो चुंबकीय बल रेखाएं घटेंगी। भाई बल रेखा तो ऐसे ही जा रही है, ऑफ कर रहे हो धारा की दिशा भी ऐसे ही है। ऑफ करने पर, ऑफ करने के बाद तो धारा 0 हो जाती है, लेकिन ऑफ करते समय मोमेंटियरली जो धारा की दिशा थी, दिशा तो ऐसे ही थी ना। इसका मतलब ये साउथ था और ये नॉर्थ था, बल रेखा तो आपकी ऐसे ही जा रही थी ना इसमें, लेकिन अब बल रेखा ऐसे जा रही है और इसमें धारा की दिशा ऐसे होगी। लेकिन अब ऑफ कर देने से क्या हुआ? चुंबकीय फ्लक्स घट रहा है, तो वो घटने का विरोध करेगा। और घटने का विरोध कब होगा? कि ये बल रेखाएं ऐसे जा रही है तो इसके कारण बल रेखाएं वो भी इसी दिशा में हो, तभी तो घटने का विरोध होगा। और वो इस दिशा में कब होंगी? जब ये साउथ बने और ये, और साउथ नॉर्थ का मतलब ये क्लॉकवाइज हो तब। इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है तो ये भी देखो क्लॉकवाइज आएगा। तो आपको थोड़ा सा समझना है इस चीज को कि अगर कभी दो कुंडली दे रखी है या एक चुंबक और एक कुंडली दे रखी है तो किस तरीके से हम प्रेरित धारा की दिशा निकालते हैं, और उस नियम को बोलते हैं लेंज का नियम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फैराडे एक्सपेरिमेंट के बाद उसका रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट एक तरह से विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना हो रही है उसका एक्सप्लेनेशन रहा। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना
और उसमें दिशा निकालना जो कि लेंज के लॉ से आपने निकाली है। इतना टॉपिक आपका कंप्लीट।